कई चौकी चलाने वाले भक्त और दरबार चलाने वाले भक्त लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उनका यह प्रश्न रहा है कि गुरुजी हम चौकी चलाते हैं, माता रानी की चौकी लगाते हैं, भैरव बाबा की चौकी लगाते हैं, या बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनकी चौकी लगाई जाती है और दरबार चलाते हैं, तो उनके जीवन में समस्याएं बहुत आ रही हैं। उनके जीवन में ऐसी समस्याएं, घर परिवार में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, पुत्रों पर भी कभी कभार नकारात्मक शक्तियों का अटैक हो जाता है। जैसे बच्चे सो रहे होते हैं तो उनके ऊपर कोई दबाव पड़ता है, घर में धन के मार्ग भी बंद होने लगते हैं। तो इसी विषय पे आज चर्चा होगी कि क्यों जो भी भूत प्रेत का झाड़ा लगाते हैं, भूत प्रेत भगाते हैं और दूसरे के जो है समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक करते हैं, उनके जीवन में दुर्भाग्य का उदय क्यों होने लगता है। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी दूसरे की समस्याएं, जैसे भूत प्रेत, जिन्न जिन्नात, खबीस, चुड़ैल, बैताल या किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी या ऐसा कोई तंत्र प्रयोग जो उनके ऊपर हो रखा हो, तो अगर कोई व्यक्ति हटाता है किसी दूसरे के ऊपर से, तो वह उसके जीवन का जो भी दुर्भाग्य है अपने जीवन में ग्रहण करता है। इसको थोड़ा हम समझाते हैं, समझिएगा। किसी के जीवन में भी कुछ अनावश्यक नहीं होता, कोई भी बात, कोई भी कर्म अनावश्यक नहीं होता। कहीं न कहीं उसके ही कर्मों का प्रतिफल होता है जो व्यक्ति इस जीवन में प्राप्त करता है, आने वाले समय में उसको प्राप्त होता है। ईश्वर किसी के साथ भी ना या अन्याय नहीं करता है, जो आप बोएंगे वही प्राप्त करेंगे। यह एक प्रकार से सनातन से चला आ रहा है कि अगर आप इस जीवन में जिन जिन कर्मों का उपभोग नहीं कर पाते, उसको फिर किसी न किसी जीवन में उसको करना पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। तो अगर किसी को भूत प्रेत भी पकड़ते हैं तो वह उसके बुरे कर्मों के फलस्वरूप ही पकड़ते हैं। कहीं न कहीं उसके पाप कर्म ही हैं उसमें लगे हुए, जो व्यक्ति को भूत बाधा, प्रेत बाधा से पीड़ित करते हैं। तो भूत बाधा, प्रेत बाधा अगर किसी को होती है तो कुंडली में भी अगर देखा जाता है तो जो ज्योतिषविद हैं वो बताते हैं कि राहु केतु की जो जब गुरु दृष्टि पड़ती है, जब वो विशेष प्रकार से न्याय की व्यवस्था में आपको लाते हैं तो भूत प्रेत बाधा से आप पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन भूत प्रेत आते कहाँ से हैं? आपके कर्मों के ही फल हैं। जब आप भूत प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिर भागते हैं, किसी न किसी ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति के पास आप जाते हैं जो तो या चौकी चला रहा हो या दरबार चला रहा हो या मंत्रों की सिद्धि कर रखा हो। तो ऐसे व्यक्ति के पास जब आप जाएंगे तो वह व्यक्ति क्या करता है भाई, उसके पास जो कुछ है उसी से आपको ठीक करेगा। चाहे वो मंत्र की सिद्धि हो, चाहे वह सवारी आती हो, चाहे वह किसी की कृपा हो, चाहे जिस प्रकार से भी करता हो, आपको तभी ठीक कर पाएगा जितना उसके पास पुण्य कर्म रहेगा। ये बात भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पुण्य कर्म, पुण्य पाप का फिर जिक्र एक बार आ रहा है। क्योंकि आप किसी को उतना ही ठीक कर सकते हैं, उतने ही व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं जितना आपके पास संचय रहेगा। क्योंकि एक प्रकार से ये मान के चलिए, ऐसे आपको मंथली सैलरी मिलती है, मान लीजिए एक 35,000 की आपको सैलरी मिलती है। आप उस सैलरी को ही, जितना आपके पास है धन उतना ही बांट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बांट सकते हैं। तो उसी प्रकार जो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वह जितना भी पुण्य कर्म अपने तपोबल से मंत्र जप करके या पूजा पाठ करके या भक्ति करके या किसी की कृपा प्राप्त करके जितना भी वह पुण्य कर्म अर्जित करते हैं, उसी के फल स्वरूप वह जो भी उनके पास आता है, दुखिया आता है या साधक जो भी पीड़ित व्यक्ति है मान लीजिए, तो वह उसी के फल स्वरूप अपने पुण्य कर्मों से ही उसको ठीक करेगा। क्योंकि जब जितना आप कमाए हुए हैं उतना ही खर्च कर सकते हैं। जिस दिन जितना आप पुण्य कर्म क्षय करेंगे उतनी ही उसको जो है उसके पाप कर्म क्षय होते जाएंगे, उसको आराम पहुंचता जाएगा और वह ठीक होता जाएगा। तो उस ठीक होने के फलस्वरूप ये होता है आपके पुण्य कर्म का भी क्षय हुआ और उसका दुर्भाग्य 100% तो नहीं जुड़ता, लेकिन 30% 40% व्यक्ति के जीवन से जुड़ जाता है जो भी उसको ठीक करता है। क्योंकि यह हस्तक्षेप हो जाता है कर्मदंड में। क्योंकि आप सही विधान उसको बताइए, सही मार्गदर्शन दीजिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए, या जो भी किसी मंत्र विधान के अंतर्गत बताइए कि उसको ऐसा करने से उसको उसके भी पाप कर्म क्षय होते जाएँ और उसको आराम हो जाए। क्योंकि अगर कर्म व्यक्ति करके ठीक होता है तब सही रहता है। अगर आप किसी को अपने आप से ठीक कर रहे हैं, अपनी शक्ति की प्रबलता से ठीक कर रहे हैं, तो आपके जीवन में उसका जो भी आप अपना पुण्य कर्म क्षय कर रहे हैं उसके फल स्वरूप आपको उसका दुर्भाग्य प्राप्त होगा।
क्योंकि वह अपने कर्म का ही फल भोग रहा है और उसके आप कर्म फल में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जो भी दरबार या चलाते हैं या माता की चौकी लगाते हैं, वो भक्त अपना पुण्य कर्म देकर पीड़ितों को ठीक करते हैं, लेकिन पीड़ित क्या करता है, उनके बातों को भी नहीं मानता और उनके कहे वाक्यों को भी अनुसरण नहीं करता। बस वह चाहता है कि आएँ, चमत्कार हो जाए, चले जाएँ, लेकिन उस चमत्कार करने के पीछे वह व्यक्ति कितना मेहनत करता है, अपने कितने मंत्र जाप की ऊर्जा लगाता है और तब जाके कहीं कोई व्यक्ति ठीक होता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है बस 7 बार फूंक मार दिए महाराज जी, ठीक हो गया व्यक्ति। लेकिन इसके 7 बार फूंक मारने के लिए भी उसको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उनको भी चाहिए कि अपना स्वयं से भी कुछ कर्म करें जिससे वह ठीक रहें और शक्तियों के मार्गदर्शन से जो कर्म किया जाता है निश्चित ही सफलता मिलती है। इसी कारण से जो भी व्यक्ति माता की चौकी चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, जो दूसरों को ठीक करते हैं, तो इसी कारण से दूसरों का दुर्भाग्य जीवन में जुड़ जाता है, तो उनके घर में भी समस्याएं आने लगती हैं। तो यह जानकारी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी भी प्रकार की साधना संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी दैवी शक्ति से की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, दैवी शक्ति से सिद्धि के माध्यम से वार्ता करना चाहते हैं, अगर आपने पहले से सिद्धियां कर रखी हैं, शक्तियां बात नहीं कर रही हैं, किसी भी प्रकार की यंत्र तंत्र मंत्र से संबंधित आपको समस्या है और आप अपने जीवन में तंत्र मंत्र यंत्र को सीख कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, अपने चक्रों को जागृत करना चाहते हैं और बहुत सी साधनाएं जो गुप्त साधनाएं हैं आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी माँ के भक्तों को, सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय माँ योग माया।